गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की साइंस की बुक में ये हमारा चैप्टर 15 सम नेचुरल फिनोमेना यानी कि कुछ प्राकृतिक प्रघटनाएं ये चल रहा था। तो आज की इस वीडियो में जो है हम अर्थक्वेक्स यानी भूकंप के बारे में पढ़ेंगे, भूकंप क्या होते हैं करके। ठीक है, यू जस्ट लर्न अबाउट थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग। आपने जो है इस अध्याय में तड़ित झंझा या तड़ित के विषय में जो है अध्ययन किया। इन क्लास 7th यू लर्न अबाउट साइक्लोन्स। आपने कक्षा 7 में चक्रवातों के बारे में जो है पढ़ा है। दीज नेचुरल फिनोमेना कैन कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये प्राकृतिक परिघटनाएं जो होती हैं मानव जीवन तथा संपत्ति को बड़े पैमाने पर जो है नष्ट कर देती हैं। फॉर्चुनेटली दीज फिनोमेना कैन बी प्रिडिक्टेड टू सम एक्सटेंट। जो है हम सौभाग्यवश जो है हम कुछ हद तक जो है इन परिघटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। द वेदर डिपार्टमेंट कैन वार्न अबाउट अ थंडरस्टॉर्म डेवलपिंग इन सम एरिया। मौसम विभाग द्वारा जो है कुछ क्षेत्रों में बन रहे तड़ित झंझा के बारे में जो है चेतावनी जो है ये पहले से ही दे सकता है। इफ़ अ थंडरस्टॉर्म अक्यूर्स देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइटनिंग एंड साइक्लोन्स अकम्पेनिंग इट। यानी कि यदि तड़ित झंझा होती है तो इसके साथ सदैव तड़ित या चक्रवात की संभावना जो है वो बनी रहती है। सो वी गेट टाइम टू टेक सम मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द डैमेज कॉज्ड बाई दीज फिनोमेना। तो इन परिघटनाओं से होने वाली क्षति से बचाव के उपायों के लिए हमारे पास समय होता है। देयर इज़ हाउएवर वन नेचुरल फिनोमिनन विच वी आर नॉट येट एबल टू प्रिडिक्ट एक्यूरेटली। लेकिन एक ऐसी परिघटना भी है जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता अभी तक जो है हम विकसित नहीं कर पाए हैं। इट इज़ एन अर्थक्वेक। यह जो है भूकंप है। इट कैन कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन ए ह्यूज स्केल। जो भूकंप होता है यह विशाल स्तर पर जनजीवन तथा संपत्ति को क्षति पहुंचा सकता है। ए मेजर अर्थक्वेक occurred in India on October 8, 2005 in उरी एंड तंगधार टाउन्स ऑफ नॉर्थ कश्मीर। ठीक है, 8 अक्टूबर 2005 को भारत के उत्तरी कश्मीर के उरी तथा तंगधार शहरों में एक बहुत बड़ा भूकंप का झटका आया था। बिफोर दैट मेजर अर्थक्वेक occurred on 26 जनवरी 2001 इन भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। और इससे पहले जो है 26 जनवरी 2001 को जो है गुजरात के एक ज़िले भुज में जो है बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा भूकंप जो है वह आया हुआ था। ठीक है, तो एक्टिविटी 15.5 को हम देखते हैं पहले। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द ह्यूज डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी कॉज्ड बाय दीज अर्थक्वेक्स। अपने अभिभावकों से जो है इन भूकंपों के द्वारा हुई जनजीवन और संपत्ति की जो क्षति थी उनके बारे में जो है पूछिए। कलेक्ट अ फ्यू पिक्चर शोइंग द डैमेज caused by these earthquakes from newspaper and magazine of those days। कुछ जो हैं चित्र जो हैं इस भूकंप के दौरान जो क्षति हुई थी उनके जो है चित्र जो हैं आप न्यूज़पेपर और मैगजीन जो है एकत्रित कीजिए। प्रिपेयर ए शॉर्ट रिपोर्ट ऑन सफरिंग ऑफ पीपल ड्यूरिंग एंड आफ्टर द अर्थक्वेक्स। और एक छोटी जो है रिपोर्ट तैयार कीजिए जो लोग उस समय जो है उस भूकंप के पास थे या जो उस भूकंप के दौरान जो हैं वहाँ पर प्रभावित हुए थे। व्हाट इज एन अर्थक्वेक? भूकंप वास्तव में क्या है? व्हाट हैपन्स व्हेन इट अकर्स? किस कारण से जो है ये उत्पन्न होता है? व्हाट कैन वी डू टू मिनिमाइज इट्स इफेक्ट? किसके प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस विच वी शैल डिस्कस बिलो। ऐसे ही कुछ जो है प्रश्न हैं जिनके बारे में हम नीचे चर्चा करेंगे। व्हाट इज एन अर्थक्वेक? कि भूकंप क्या करके? अन अर्थक्वेक इज ए सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ विच लास्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। तो जो भूकंप होता है यह बहुत कम समय तक रहता है तब पृथ्वी के कंपन या पृथ्वी का कंपन होता है या कोई झटका होता है। इट इज़ कॉज्ड बाय अ डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट। यह पृथ्वी की भूपर्वटी यानी पृथ्वी के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण जो है उत्पन्न होता है। अर्थक्वेक्स ऑक्योर एट ऑल द टाइम। जो भूकंप है वह जो है हर समय सब जगह आते रहते हैं ऑल ओवर द अर्थ। दे आर नॉट एवन नोटिस्ड। लेकिन जो है इनको नोटिस नहीं किया जा सकता है। मेजर अर्थक्वेक्स आर मच लेस फ्रिक्वेंट। यानी जो विशाल भूकंप बहुत कम होते हैं। जो विशाल का जो भूकंप आते हैं वो बहुत कम
कभी कभी आते हैं। दे कैन कॉज इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स एंड पीपल। तो विशाल जो भूकंप होते हैं बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये भवनों, पुलों, बांधों तथा लोगों को असीम जो है क्षति वो पहुंचा सकते हैं। अर्थक्वेक्स कैन कॉज फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड सुनामीज। जो अर्थक्वेक्स होते हैं यानी कि जो भूकंप होते हैं, ये बाढ़, भूस्खलन तथा सुनामी जो है ला सकते हैं। मेजर सुनामी अक्यूर्ड इन द इंडियन ओशियन ऑन 26 दिसंबर 2004। एक जो है भीषण जो सुनामी थी वह भारतीय महासागर में 26 दिसंबर 2004 में देखने को मिली थी। ऑल द कोस्टल एरियाज अराउंड द ओशियन सफर्ड ह्यूज लॉसेस। तो इसके तटीय जो किनारे थे, जो उस समुद्र के जो तटीय किनारे थे वो इससे बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। एक्टिविटी 15.6 देखते हैं। टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड। संसार का एक रेखा मानचित्र लीजिए। लोकेट द ईस्टर्न कोस्ट एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स इन इंडिया। भारत में जो है पूर्वी तटीय तथा अंडमान और निकोबार महाद्वीपों की स्थिति ज्ञात कीजिए। मार्क अदर कंट्रीज अराउंड द इंडियन ओशियन विच कुड हैव सफर्ड डैमेज। और हिंद महासागर के चारों ओर उन अन्य देशों को मानचित्र में अंकित कीजिए जिन्हें जो है सुनामी ने क्षति पहुंचाई थी। कलेक्ट अकाउंट्स ऑफ द डिवास्टेशन कॉज्ड बाय द सुनामी इन इंडिया फ्रॉम योर पेरेंट्स। और अपने माता पिता, परिवार के अन्य बड़े बूढ़ों तथा अन्य पासपोर्ट से भारत में सुनामी के कारण हुए नुकसान की जो है जानकारी जो है एकत्र कीजिए। ठीक, तो ये एक्टिविटी थी इसमें एक। इसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक, कि किस कारण से जो है भूकंप आते हैं। ठीक है, तो इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि किस कारण से जो है भूकंप उत्पन्न होते हैं। ठीक।